Hello friends, myself Sudhir Goel. Welcome all of you on my new channel CS Sudhir Updates. Today I am going to tell you about the income tax rate under Income Tax Act. Now the season of filing income tax is going on and all people are now curious to know about the tax liability and what the tax liability on the income earned during the previous financial year 2021. Now watch my video to know the tax liability under Income Tax Act. Now start my video. हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में। आजकल इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सीज़न चल रहा है, लोग अपने रिटर्न भरवा रहे हैं, तो उनके लिए जानना अति आवश्यक है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है। गवर्नमेंट ने दो मेथड दिए हैं जिसके अंदर कि एक करदाता जो है, एक एसएससी जो अपने रिटर्न को फाइल कर सकता है। जो टैक्स रेट है जो इनकम टैक्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द क्लास ऑफ द पर्सन को कैटेगराइज अलग अलग उसमें किया गया है, जैसे कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी को अलग रखा गया है, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट उनको अलग रखा गया है। सभी के लिए अलग अलग रेट है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या रेट्स हैं। इंडिविजुअल की भी 3 कैटेगरीज हैं। एक जिनकी उम्र 60 साल से 60 साल से कम है, एक जिनकी उम्र 60 से 80 के बीच में है और एक जिनकी 80 से ऊपर है। जिस इंडिविजुअल की उम्र 60 साल से कम है वो 2 टैक्स मेथड्स हैं, एक ओल्ड रिजिम, एक न्यू रिजिम। आप ओल्ड रिजिम भी अडॉप्ट कर सकते हैं और न्यू रिजिम भी, ये आप पे ऑप्शनल है। अगर आप न्यू रिजिम ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपको ओल्ड रिजिम के अंदर आपको टैक्स रेट से आपको टैक्स देना होगा। तो इसलिए आपको जानना जरूरी है कब हमें न्यू रिजिम अडॉप्ट करना है, कब हमें ओल्ड रिजिम में रहना है। दोस्तों, जो डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं वो फेयर टैक्स सिस्टम मेंटेन करने के लिए कंट्री में किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो टैक्स स्लैब रेट है जिनकी उम्र 60 साल से कम है और उनके लिए न्यू रिजिम में क्या रेट है, ध्यान से देखिए दोस्तों। जो न्यू रिजिम है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 7.5 10%, 7.5 lakhs to 10 lakh 15%, 10 to 12.5% 20%, 12.5 to 15 lakhs 25%, and over and above 15 lakh there's a 30% टैक्स। दोस्तों, टैक्स के अलावा 4% का सेस भी लेवेबल है। सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लेवेबल ऑन द टोटल टैक्स लायबिलिटी। मानो आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 है और आपको 4% जो सेस है, 10,000 का 4% 400 रुपये आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का नाम का भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है ये 4% जो सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट कर रही है वो उसको अपने हेल्थ और एजुकेशन के लिए इकट्ठा करती है और ये ओवर एंड अबव आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसके अलावा है। दोस्तों, जो ओल्ड रिजिम है उसके जो स्लैब रेट है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 to 10 लाख 20%, ओवर एंड अबव 10 लाख 30%। जो ओल्ड रिजिम में है उनके लिए अगर उनकी इनकम 5 लाख से कम है तो उनको कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो एलिजिबल है फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A, जिसके अंदर उनको 5% की छूट मिल जाती है अप टू 5 लाख। अगर उनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है
तो उनको वो 87A के अंदर जो छूट मिलती है वो नहीं मिलती है, तो उनको पूरी इनकम पे अपना टैक्स करना पड़ता है। इसको दोस्तों ध्यान से समझ लीजिए, जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अगर उनकी 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो उनके जो एग्जम्पशंस जो है 87A की वो ख़त्म हो जाती है, और उनको फिर वो टैक्स जो है 2.5 से 5 लाख के बीच 5% का टैक्स भी उनको देना पड़ता है। और 5 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर 5 से 10 के बीच में 20%, और 10 से ऊपर जो इनकम है उस पर 30% टैक्स उनको देना होता है। और टैक्स के अलावा दोस्तों 4% सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का भी देना पड़ता है। दोस्तों जो पार्टनरशिप फर्म है उस पर जो टैक्स रेट है वो 30% है, और सेस जो है 4%। जिस इंडिविजुअल की एज जो है 60 to 80 ईयर्स है, दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर जिसकी उम्र 60 ईयर्स हो जाती है तो वो सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। सीनियर सिटीजन की भी दो कैटेगरीज हैं, एक सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन। जिस भी इंडिविजुअल की एज 80 अबव हो जाती है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, तो उनको हायर एग्जम्पशंस मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं 60 to 80 ईयर्स जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच में है। अप टू 3 लाख तक दोस्तों उनको कोई टैक्स नहीं देना। 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और 10 से ज़्यादा पे 30%। दोस्तों सेम फंडा यही है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो जाती है तो सीनियर सिटीजन को भी 3 से 5 के बीच जो 5% का टैक्स है वो भी देना पड़ता है, अगर उनकी क्रॉस इनकम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है। तो अगर उनकी इनकम 5 लाख के दायरे में है तो उनको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 5 लाख क्रॉस हो जाती है, भले ही वो सीनियर सिटीजन हो, उनको 3 से 5 के बीच में 5% का टैक्स उनको देना ही होगा उस इनकम पे भी। तो ये ध्यान दें, लोगों का भ्रम है कि वो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एग्जम्पशन है, ऐसा नहीं है, वो परम भ्रम में ना रहे। अब बात करते हैं दोस्तों जिनकी उम्र 80 ईयर से ज़्यादा है, ये सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए एग्जम्पशन लिमिट ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। इनके लिए दोस्तों 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 लाख के बीच में 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30% है। अगर इनकी भी इनकम 5 लाख से ऊपर क्रॉस होती है तो इनको 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है, क्योंकि इनकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट ही 5 लैक्स है। दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कंपनीज का। जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका जो टैक्स स्लैब रेट है वो उनके टर्नओवर पे के बेस पे है। अगर कंपनी का जो ग्रोस टर्नओवर है 250 करोड़ से नीचे है तो उनको 25% देना है। अगर उनकी ग्रोस टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर है तो उनको 30% देना है। दोस्तों सरचार्ज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इनको 4% का कॉर्पोरेट टैक्स सेस के नाम का देना होता है, एजुकेशन सेस और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम का गवर्नमेंट इकट्ठा करती है ताकि वो हेल्थ और एजुकेशन पे कंट्री में खर्च कर सके वेलफेयर के लिए। दोस्तों एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, सरचार्ज। ये सरचार्ज भी जो है जिनकी 1 से 10 करोड़ के बीच की इनकम है उनको 7% देना है। जिनकी टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से नीचे है उनको कोई सरचार्ज नहीं देना है, और जिनकी इनकम अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है, अगर कोई 10 करोड़ से ज़्यादा डिक्लेयर करता तो उनको सरचार्ज 12% ही देना पड़ेगा। दोस्तों अब आ जाइए नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो कि दोस्तों हिंदुस्तानी तो नहीं कहेंगे, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो एज पर डिफाइन किया गया है नॉन रेजिडेंट को, अगर वो नॉन रेजिडेंट है उनके लिए लिमिट केवल 2.5 लाख है। चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे उनकी 60 ईयर्स हो, कोई 80 ईयर्स हो। कोई अगर नॉन रेजिडेंट कहता है कि मेरी 80 ईयर्स है तो मुझे 5 लाख की छूट दे दीजिए, ऐसा नहीं है। तो इस भ्रम में भी ना रहिए। नॉन रेजिडेंट उनकी जो इनकम एग्जम्पशन लिमिट है केवल मात्र 2.5 लाख है।
अब दोस्तों, जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से नीचे है, उनको 10% का सेस देना है। अगर 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% सरचार्ज लगेगा, और 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% दोस्तों। और जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ से ऊपर, तो 37% का सरचार्ज। सरचार्ज दोस्तों टैक्स पे देना होता है। मान लो किसी की 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी बनती है, अगर उसकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो उस पर को 1 करोड़ पे 37% सरचार्ज के नाम का भी गवर्नमेंट को देना होगा, विच इज़ वेरी हायर। ये सुपर रिच पर्सनस के लिए ये सरचार्ज लाए गए हैं ताकि कंट्री में इक्वलाइजेशन हो सके। दोस्तों, एक भ्रम लोगों का आता है कि क्या मुझे, मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो क्या मुझे रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। अपने इनकम का प्रूफ रखें कि मेरी इनकम 2.5 लाख से नीचे है। अगर वो प्रूफ कर देते हैं कि उनकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो उनको रिटर्न भरने की आवश्यकता कतई नहीं है। दोस्तों, जो फैमिली पेंशन्स है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। दोस्तों, एक 87A के लिए भी लोगों की भ्रम है कि ये सबको मिलती है। ऐसा नहीं है, ये केवल रेजिडेंट इंडियंस के लिए है, ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। और ये अप टू 5 लाख जिनकी इनकम है उसी को मिलती है। अगर वो रेजिडेंट इंडियंस भी है इंडिविजुअल, अगर उसकी इनकम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो उसको भी ये छूट नहीं मिलती है। तो ये ध्यान रखें, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए और उसकी इनकम जो आय है वो 5 लाख से नीचे होनी चाहिए। दोस्तों, एक ये भी कहा जाता है कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, क्या मैं को टैक्स देना है? दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर उसकी कोई और इनकम भी है तो उस इनकम को टैक्स स्लैब, टैक्स के बेस में उसमें ऐड कर लिया था स्लैब बेसिस के पे। अगर उसकी केवल एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर उसकी अगर कोई और इनकम है तो उसको स्लैब बेसिस के लिए उसको ऐड कर दिया जाता है ताकि उसका स्लैब का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कर सके। दोस्तों, एक और भ्रम है कि जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 ईयर से ज़्यादा है तो उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनकी एज 75 से ऊपर है उनको भी रिटर्न भरनी है अगर उनकी इनकम टैक्सेबल है। ये प्रोविज़न जो आया है वो अगले साल के लिए है, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनका जानना ज़रूरी है किस केस में उनको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। दोस्तों, दो कंडीशंस हैं, एक उनकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम से ही इनकम होनी चाहिए। इंटरेस्ट और पेंशन के अलावा उनकी कोई और इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरी, दोनों ही सेम शेड्यूल जो नोटिफाइड बैंक्स हैं उनसे वो इनकम आनी चाहिए। अगर उनकी अगर इनकम रेंट से या बिजनेस से आती है तो उनको रिटर्न फाइल करनी आवश्यक है। उनको एक बैंक में डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अपनी इनकम का, जिनकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, कि उनकी इनकम पे बैंक कैलकुलेट उनकी इनकम को कैलकुलेट करके उस पर टैक्स निकालता है, उसका टैक्स बैंक डिडक्ट कर लेता है आफ्टर ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन। तो उनको, उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी एज 25 ईयर्स हो गई है तो उनको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन चीज़ को ध्यान रखा जाए कि कब उनको नहीं करनी है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखा जाए कि कब उनको नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो देखते रहें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक वोट की तरह है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका सह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो जरूर देखें